तो आप लोग पूछ रहे थे आरती आप लड़ के आई हो झगड़ के आई हो, आप लोग के ब्लॉग में कुछ पता ही नहीं चल रहा है और आपको अपने हस्बैंड के ही घर में रहना चाहिए, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए उनको छोड़ के। और मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये आना नहीं था, इसका रीज़न भी मैंने व्लॉग में बताया हुआ है। और मैं कोई लड़ झगड़ के नहीं आई हूँ, पर मेरे हस्बैंड ने ना छोटे से चीज़ को बहुत ज़्यादा इश्यू बनाते हैं, पता नहीं क्यों बनाते हैं, ऐसा उनको लगता है। मैं कोई लड़ झगड़ के नहीं आई हूँ, बस ये है कि वो मेरा कहना नहीं मान रहे थे। सो फिर मैंने कहा ठीक है, आपको जो ठीक लगे। तो क्या चीज़ बात हुई वो व्लॉग को आगे आगे पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत 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 अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और आज शिफ्ट से शिवी बन गया है, क्योंकि यहाँ पे ना जो मेरी भतीजी है उसकी फ़्रॉक किसी ने दिया होगा तो बड़ी आ गई थी, और इसने कपड़े ना, आपको मैंने दिखाया था, पूरे डस्ट में इसने ख़राब कर लिए थे। और मैं इनके कपड़े ज़्यादा नहीं लेके गई थी, तो यहाँ पे कोई कपड़े नहीं थे, तो फिर भाभी बोली ये पहना दो, तो फिर मैंने ये पहना दी थी। कैसी लगी आप लोगों को शिवी बताइएगा कमेंट में ज़रूर। अभी फिर यहाँ पे देखो लाइट वाइट कनेक्शन हो रहे हैं, और जैसे मैंने आप लोग को व्लॉग में बताया हुआ है, क्लियर ही मैंने बताया हुआ है कि आखिर आप लोग बोलते हैं कि आरती अब घर जाती हो बीमार पड़ जाती हो, यहाँ आती हो बड़े अच्छे से करती हो। एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे हर जगह अपनापन लगता है, आपने कहीं भी देखा होगा। रही बात यहाँ की, नहीं, मैं काम से कभी भी पीछे नहीं हटती। अभी शादी में भी आप लोग को मैंने पता था मुझे स्टोन की भी प्रॉब्लम है, बैक पेन भी है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे शिवी चलो हम लोग हमारे साथ चलो, मम्मी को यहीं रहने दो, ऐसे ऐसे करके बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने कैमरा हटा लिया था, ये देखो। और ये भैया को मैं बता रही हूँ, ये भैया ना लाइट फिटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली तारें निकली हुई हैं, अंडरग्राउंड का पाइप लगा ना, उस पर हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है लेके जाओ। और यहाँ पे देखो मैंने ऐसे यहाँ पे पर्दा टाइप का लगा दिया है। अभी पर्दे जब आएंगे क्योंकि हवा भी आती है, और मैंने कहा कि अच्छा सा तैयार कर देते हैं। दिमाग में बहुत सारी की बातें चल रही थी कि मैं ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, पर समय की बहुत ज़्यादा पाबंदी थी। और ऊपर से मेरे हस्बैंड बार बार बोलते मैं इन दोनों को लेके जा रहा हूँ, इस वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि देव का एग्ज़ाम भी था। अगर देव का एग्ज़ाम नहीं होता ना, तो अभी मैं क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करके ही आती, मतलब छुट्टियों में तो बिताई के आती। और ये देखो, ये मैंने आप लोग को क्लिप बता रही हूँ, कई मैंने मम्मी के फ़ोन में वीडियो शूट किया था, कई अपने फ़ोन में किया था। तो ये मम्मी के फ़ोन की बात मुझे आई, इसलिए मैं आप लोगों से बाद में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस देखो ना, आप लोग बोल रहे थे आरती आप हाथ से लिपाई मत कीजिए। मुझे ना एक्चुअली ये सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, सच में मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं। ये सारा काम करना मुझे शौक़ भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे मिट्टी को घर लीपना, ढेक डालना, गोबर लिपाई करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे वैसे ना फ़र्श है, पर फ़र्श ना खुदड़ चुका है, तो इतनी ज़्यादा सीमेंट तो लगेगी तो कहाँ से होगा। वैसे पापा ने एक बोरी सीमेंट लेके आए, बाकी जगह जो रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी लगेगी। तो हम और हमारी मम्मी ने, कुछ भाभी ने मिलके सारा जो है वो अच्छे से कर दिया। यहाँ पे अभी तक हस्बैंड गए नहीं थे, फिर मुझे पता था ये मुझे लेके ही जाएंगे, इसके अलावा नहीं जाएंगे, तो फिर मैं भी चली ही गई थी मतलब। और एक रीज़न मैं आप लोग को और बताऊंगी, घर जाके बताऊंगी कि आखिर मेरा यहाँ पे आना क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। और मेरे हस्बैंड ना पापा से मेरे ये कह रहे थे कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो बोलते नहीं आप फिर बच्चों को लेके क्यों जा रहे हैं। पापा को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, फिर हालांकि मैंने बात को संभाल ली थी। वही कह रहे थे कि चलो चलो चलो। और आज ना ऐसे को शिप को बहुत सारे लोग कहते हैं कि नटखट है, पर लड़कियों की ड्रेस में ना अलग ही फेस इसका दिख रहा था, एकदम अलग ही दिख रहा था। और एक कमरे की अभी लाइट चालू हुई थी, बाकी कमरों की लाइट अभी चालू होना बाकी थी।
बाहर भी देखो आप लोग को बल्ब नहीं दिख रहा है। और मम्मी ने मस्त आग जलाई थी, तो आग ताप रहे थे। बच्चे लोग कुछ अंदर हो रहे थे, कुछ बाहर हो रहे थे। और यहाँ पे ना खुला खुला पूरा है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी। और ये भाभी सबको दे रही थी चाय। ये देखो चाय ना हमारे यहाँ कम से कम 3 से 4 बार बनती है। सच में ठंडे में तो बनती ही बनती है। घर का दूध भी होता है, पर इन्होंने नहीं पी थी, सिर्फ उनको ही दिए थे जो भैया लाइट का काम कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये एक और जो मैंने आप लोग को बताया था ना, बाजू में स्टोर रूम टाइप का ही है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डस्ट टाइप का समझ में आ रहा, तो सांस फूल रही थी, तो फिर मैंने नाक वो कर ली थी। और मस्त यहाँ पे ताप रहे हैं हम आगी। तो पिताजी तो बोल रहे थे वैसे कि नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, पर मैंने कहा नहीं जाना है, देव का एग्ज़ाम है। और इसके पीछे बच्चों का क्यों हम वो करें, फ्यूचर का सवाल है उनका। तो पिताजी बोल रहे थे आना, उसमें क्या क्या सेलिब्रेशन करते हैं ना गक्कड़ भरता का, उसमें करेंगे। वैसे मेरा मन इन सब कुछ करने का नहीं है। और हमारा एक जो है लड़ाई का मुद्दा ये भी उठा, आप कुछ भी कहें, अगर मैं बात सही कहती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड को लगती है बुरी। मेन बात मैंने उनको ये कहा, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे आँखों से आंसू आ रहे हैं। जैसे मैंने आप लोग को व्लॉग में बताया, गुरुवार को मैंने आप लोग से ब्लॉग शेयर किया, फिर शुक्रवार को मैंने उनसे बोला कि चलो मैं आपको हॉस्पिटल जाती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो जाने को तैयार ही नहीं है, बोलते अरे नहीं वहाँ पे कुछ की कुछ परेशानियाँ निकल के आएंगी, फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा आखिर तुम चाहते क्या हो, तो मुझे ही बताते हो, मुझे टेंशन भी देते हो, फिर मेरा कहना भी नहीं मानते हो, तो फिर मत बताया करो। तो ये चीज़ें मेरे हस्बैंड को लगती हैं बुरी, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। अब आप लोग बताइएगा, क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं उनकी भलाई के लिए कुछ बोलती हूँ तो भी उनको बुरा लगता है, नहीं बोलती हूँ तो भी लगता है कि आरती तू मेरे बारे में सोचती नहीं है। अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? जब मेरा यहाँ आने का था ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था ठीक है कि मैं जा रही हूँ और आ जाऊँगी करके। अब उसके बाद फिर इनका व्लॉग क्या आता है आप लोगों ने देखा ही होगा, किडनी ट्रांसप्लांट कपल व्लॉग में ये आता है। मेरे को लगा आप ऑफ कैमरा ही मुझसे बात कर सकते हो। हालांकि मैं कोई इशू नहीं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा इशू बना रही हूँ, पर मैं आप लोग को ये चीज़ समझा रही हूँ कि ये आखिर चाहते क्या है मुझसे, मुझे पता ही नहीं। मैं अगर अपने मायके आती हूँ तो कहते हैं कि तू मेरी चिंता नहीं करती, तू मेरी केयर नहीं करती है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और जब मैं इनके पास रहती हूँ, जब मैं इनसे बोलती हूँ कि चलो अपना आँखों का दिखाओ, जो भी होगा हम उसका मिल के सामना करेंगे, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं होता, जैसे कि आप लोग के कमेंट्स मैंने देखे, इनको वो भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें ना मुझे समझ से परे हैं। और यहाँ पे हम गैस टंकी निकाल रहे थे, तो मैंने कहा मम्मी आप शिप को देख लो, मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे भी ना अभी सामान जमा नहीं, किचन की भी लाइट लगना बाकी है। तो कुछ किचन में आपको अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे अभी लाइट लगना बाकी है। तो मैं गैस टंकी लेके आ रही थी वो, और भाभी लेके आ रही थी चूल्हा। ये चीज़ें हैं। और देखो वज़न तो मुझे भी नहीं उठाना, भाभी को भी नहीं उठाना, पर कैसे भी करके दोनों मैनेज कर रहे थे, क्योंकि मैनेज करने के लिए क्या बताएं कि होना भी चाहिए। ऐसे कैसे तो मैनेज होगा नहीं, शिप को भी देना आदि, ऐसे मैनेज नहीं होता है। अगर हम सोचें ना कि हम बैठे रहें और ये करें, तो वो हम बताएं, अगर आपकी जो वैल्यू है ना, काम की ही वैल्यू, कहीं भी हो काम की ही वैल्यू है। अगर आप कोई भी काम कहीं भी करते हैं, जैसे तो सॉरी फिर से बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, उसके बाद मैं बैटरी में लगा लगा के वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस इतने ही ब्लॉग आप लोग को मायके के मिलेंगे। अब हम जा रहे हैं अपने घर, आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वैसे पिताजी बोल रहे थे बेटा नहीं जाओ, फिर उसके बाद बोलता है ठीक है बेटा, पापा जी बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ, फिर जल्दी आना करके। और शिव आपको बताइएगा शिव कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और अब जो मेरे मायके के व्लॉग थे वो इतने ही व्लॉग थे, जो भी मैंने शूट किए थे वो आप लोगों से मैंने शेयर कर दिए। और ये यहाँ पे देखो बोर्ड लग रही थी, तो ये सारे ना जो है अभी फिटिंग नहीं थी। मैंने आपको बताया ना ये 8-10 साल पुराना बंद मकान है, और पुराना बंद मकान है, तो इसलिए कोई रिपेयर नहीं हुई थी। बाय बाय। हाँ हाँ आ जाओ, बाय, जा रहे।